प्रेम शुक्ला, प्रधानमंत्री जब यह कह रहे हैं कि बलात्कार की घटनाओं को सरकारों में ना बांटा जाए, क्या इसलिए क्योंकि आंकड़े मोदी सरकार के खिलाफ जाते हैं? क्योंकि आप ही की सरकारी आंकड़े हैं। 2012 में 24,923 रेप हुए थे और 2016 में बढ़ के 38,947 रेप्स हो गए हैं। यही नहीं प्रेम शुक्ला जी, 2013 में जहां निर्भया फंड को एलोकेशन 1,000 करोड़ था, इस साल यह एलोकेशन उसके आधे 500 करोड़ हो गया है। क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सियासत करने से डर रहे हैं? प्रधानमंत्री सियासत करने से डर रहे हैं, बल्कि समाज को जो है बलात्कार पीड़िता के साथ खड़े होना चाहिए, बलात्कारी के विरुद्ध खड़े होना चाहिए और उस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। निर्भया कांड पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी सियासत नहीं की। पीड़िता को न्याय देने की बात की गई और जो दोषी है उसको दंडित करने की बात की गई। तो दोषी को दंडित किए जाने की बात की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए कि कुछ लोग रात में कैंडल मार्च निकालने के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बलात्कारी के समर्थन में खड़ा होता है तो उसके खिलाफ उनके मुख से एक शब्द नहीं फूटता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में जब लोग अभिव्यक्ति के समर्थन में कुछ मंत्री जाते हैं पर कार्रवाई करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जो सामाजिक आवश्यकता है, जो सब जिस तरह से बेटियों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, उसको रेखांकित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मगर क्या इस पर एक किस्म का सुविधावादी रवैया तो नहीं अपनाया जा रहा है? इस तरह अभय दुबे कांग्रेस से मेरे साथ, अभय दुबे बिल्कुल आपको कटघरे में रखा जा रहा है, सुधारवादी रवैया रखा जा रहा है कि आप मुद्दे पर सियासत करते हैं। अभय दुबे, अभिसार जी, अच्छा होता प्रधानमंत्री जी भारत की बात भारत की पीड़ाओं के साथ करते, भारत की बात प्रायोजित कार्यक्रम के साथ नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे आलोचना तो सहन है मगर मैं आरोप सहन नहीं कर सकता, एलिगेशन सहन नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी, जब सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाएगी तो आलोचना आरोपों में तब्दील हो जाएगी। उन्नाव में क्या कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने? आखिरी दम तक बिष्ट सरकार ये दलील देती रही कि आरोपी को गिरफ्तार मत करिए। आपके एडवोकेट जनरल ये कहते रहे कि सीआरपीसी का सेक्शन 164 के बयान के बाद जी मुझे आपत्ति है, बिष्ट कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला, ये सोनिया मायना कहूंगा तो उनको आपत्ति होगी, राहुल गांधी कहूंगा तो उनको आपत्ति होगी। एक हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से इनके मन में किस तरह से विद्वेष का भाव है वो प्रकट होता है। देखिए, आप आदरणीय योगी जी को बिष्ट कहेंगे तो मैं सोनिया मिंची कहूंगा, सोनिया मायना कहूंगा और सोनिया मायना कहूंगा तो इनका तो ये कृपा करके जो है हिंदू आदि एक हिंदू आप दोनों से मैं अपील करूंगा कुछ लम्हों के इंतजार के बाद मैं फिर लौट रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने बेशक अपील की है कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर भारत में इस मुद्दे पर सियासत गर्म है, जैसे कि मेरे दोनों मेहमानों के तेवरों से स्पष्ट है। प्रेम शुक्ला, देखिए इस मुद्दे पर दिक्कत क्या दिखाई देती है मोदी सरकार की, कि हमें याद है कि स्मृति जी ने या सुषमा जी ने निर्भया के दौरान बढ़ चढ़कर जनता के मुद्दों को उनके सामने रखा था, उनके दर्द को सामने रखा था, मगर अब पत्रकारों के उनके पीछे भागना पड़ता है कि मैडम इस पर प्रतिक्रिया दें। ये तो दोहरे मापदंड है ना बलात्कार के ऊपर, और फिर आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर आप सियासत ना करें। प्रेम शुक्ला, बिल्कुल दोहरा मानदंड नहीं। यदि भारतीय जनता पार्टी बलात्कार पर सियासत करती तो सुकन्या बलात्कार मामले में कांग्रेस के युवराज आदरणीय राहुल गांधी को बलात्कारी अन्याय करती। चर्चा भी नहीं की, सार्वजनिक हमने बातें नहीं की। इसका सीधा मतलब है हम बलात्कार पर राजनीति नहीं करते। बलात्कार पर राजनीति करती है, ये तो सिद्ध हो रहा है। नहीं तो ये आप कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? जहां तक मुझे पता है सुकन्या मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कभी सुकन्या मामले में राहुल गांधी को बलात्कारी कहने का अन्याय किया? कभी नहीं किया। मगर क्या राहुल गांधी को बलात्कारी कहने का अन्याय करके अब जवाब दीजिए इस बात नहीं सकते। हम सुकन्या मामले हम कहां का हमने कभी कहा ही नहीं, हमने कभी कहा ही नहीं। ठीक है, कभी नहीं किसी कार्यकर्ता ने सुकन्या मामले में राहुल गांधी पर आरोप लगाया? ठीक है, कभी नहीं। 4 साल में मोदी सरकार के कभी हमने नहीं उछाला।
लगभग कभी हमने नहीं उछाला बलात्कार मामलों में, कभी नहीं उछाला, लेकिन आप उछालेंगे। सरकार के आप तो निराधार आरोप 13 लाख महिलाओं के साथ अपराधी कांग्रेस का अभ्यास है निराधार आरोप। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुकन्या मामले में कभी हम लोग कुछ बोले? 12 वर्ष से बताइए ना। प्रेम शुक्ला अभी 10 बार आप सुकन्या का नाम ले चुके हैं। कभी हमने राहुल गांधी को बलात्कारी कहा क्या? कभी नहीं कहा, की घटना कभी नहीं कहा, और ये कभी नहीं कहा सुकन्या मामले में राहुल गांधी बलात्कारी। ये चाहते हैं कि बलात्कारी बलात्कारी पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं। तो कांग्रेस को इस तरह के प्रधानमंत्री जी इस बात पर भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं कि महिलाओं के मुद्दों पर भी राजनीतिक दल समाज के लोग प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आपने आपके सारे राज्यों में बलात्कारियों के साथ, देखिए अभिसार जी मैंने नहीं कहा, लेकिन प्रेम शुक्ला इस बात के अभ्यस्त हैं, ये आवाज दबाना चाहते हैं समाज देने का प्रावधान हमारे राज्य में प्रधानमंत्री जी की तरह। हम सब लोग मुखरता से जब बताइए ना सुकन्या मामले में कभी हमने राहुल गांधी को बलात्कारी कहा? अपराधी बलात्कारी कहा होना सरकार आखिरी तक आरोपी के साथ नहीं खड़ी थी, बताइए कभी हर संभव कोशिश की गई बलात्कारी को बचाने की, हर संभव कोशिश की जा रही है। कठुआ में जांच का आदेश दिया गया, तत्काल SIT गठित की गई। ये भारतीय जनता पार्टी है कि सरकार है? आदरणीय योगी जी की सरकार है जो एवं लगती है। आप कभी बताइए, आपने कभी राहुल गांधी के खिलाफ की जांच का आदेश देने का साहस किया? महिला वकील हिम्मत हो तो बताइए, दिल पर हाथ रख के कहिए, आपकी हिम्मत हुई? वो सुकन्या मामले में कभी आपने SIT गठित करने के निर्णय लिया? वो हिंदू थी और आपकी हिम्मत नहीं ध्रुवीकरण का टिप्पणी करने अभय दुबे एक मिनट। प्रेम शुक्ला मेरा आपसे सवाल था, सरकार की महिला मंत्रियों की खामोशी पर आप मुद्दे को कहां से कहां ले गए? इसका मतलब यह है कि शायद आप मुद्दे को संबोधित नहीं करना चाहते हैं। कृपया मुद्दे को संबोधित करें। खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। बात तो की प्रधानमंत्री ने बलात्कार पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर तेवर आप राजनीतिक दलों के इस मुद्दे पर देख रहे हैं। देखिए अभिसार जी, प्रसून जोशी की पटकथा पर गढ़े हुए अभिनय से भरे हुए भाषणों से प्रधानमंत्री जी ने खूब राजनीति की। अरे इतिहास में दर्ज होते प्रधानमंत्री जी आपके नेताओं के नाम, अगर समर्पण के भाव से राष्ट्र के प्रति कोई योगदान दिया होता प्रधानमंत्री जी। आपने भगवान बसवेश्वर को याद किया, मैं बधाई देता हूं, मगर मैं अपेक्षा कर रहा था कि आप लिंगायत समाज की उस मांग को भी प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर लेते, और स्वीकार करने की अपेक्षा जो उनको माइनॉरिटी स्टेटस की डिमांड लंबे समय से थी और कांग्रेस समाज को विभाजित कर देते ताकि गांधी नेहरू परिवार का एक सपना साकार होता। अरे क्या गांधी नेहरू परिवार, कुछ तो आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रेम शुक्ला मेरा सवाल सुनिए। क्या किया? प्रेम शुक्ला मेरे सवाल सुनिए। मैं क्यों ना मानूं कि यह भाषण पूर्णतः सियासी था। देखिए संतोष पाटिल कर्नाटक से चुनाव सवाल पूछते हैं कि आप पर बासवेश्वर जी का क्या असर रहा है, और इत्तेफाक देखिए 12 मई को कर्नाटक में चुनाव है, तो यह तो पूरी तरह से प्लांट किया गया था। तोड़ने का असर रहा है, पूरा असर है। देखिए बिल्कुल प्लांट नहीं था। प्रधानमंत्री जी का नेचुरल भाषण था, 125 करोड़ भारतीयों के प्रति समर्पित भाषण था। 125 करोड़ भारतीयों का जिस तरह से देश की समस्याओं को समाधान के लिए प्रेम शुक्ला जी भाषण था, बताइए। चूंकि कुछ राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, कुछ लोग पप्पू के अलावा सोच नहीं पाते गया कि पप्पू पुराण पढ़ने में कुछ लोगों का जीवन बीत जाता है। तो ये पुराण पढ़ने वालों को प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय गौरव के भाषण में भी पप्पू पुराण होता है। अरे प्रधानमंत्री कुछ लोगों को लाता है, प्रश्न प्रायोजित नहीं होता, सुनियोजित कार्यक्रम आपकी तरह जो है का तो सुपारी देकर किया गया आप दोनों खामोश हो जाइए, आप दोनों खामोश हो जाइए। 2 मिनट में जरा स्क्रीन से हटाइए। मैं एक सवाल प्रेम शुक्ला से करना चाहता हूं। हम क्यों कह रहे हैं कि चुनावी भाषण था? प्रेम शुक्ला मैं एक सवाल पूछता हूं, फिर मैं अभय जी आपके पास भी आऊंगा। प्रेम शुक्ला, प्रधानमंत्री कल कहते हैं कि हमने यमन से 5 से 6 हजार भारतीयों को निकाला और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं कहता हूं 1990 में हमारा एयर इंडिया गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसने स्थान पाया था,
जब 1,75,000 भारतीयों को निकालने में कामयाबी मिली थी, जिस पर अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट भी बनी थी, प्रेम शुक्ला। तो मैं ये जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री चुनावी वर्ष को देखते हुए गलत बयानी क्यों कर रहे थे? बिल्कुल गलत बयानी नहीं है। जिस तरह से स्वयं वहां पर हमारे विदेश राज्य मंत्री गए, जिस तरह से सुविधाएं दी गई, मुझे पता है वही तो बात है प्रेम, वही तो बात है कि पहले भी ऐसा माहौल था, जिस तरह से 1,75,000 भारतीयों को निकाला गया, अभी नहीं हुआ। प्रेम शुक्ला, जितना भारतीयों के प्रति एक किसी का पासपोर्ट गुम हो जाता है तो उसको जिस तरह से मदद मिलती, कोई व्यक्ति भारतीय डिस्ट्रेस में हो जाए तो उसके समर्थन में सुषमा स्वराज का काम सराहनीय है। भारतीय राजनयिक के साथ जो है उसके सारे कपड़े उतारकर उसका जो है जांच हो रही थी, तब भी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा विदेश मंत्रालय, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हर भारतीय आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रेम शुक्ला कि 1990 में एयर इंडिया सवाल का जवाब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया था। स्वच्छता से जो है किसी भी स्वच्छता से करना आपका प्रेम हो सकता है, लेकिन क्या है मोदी जी और मनमोहन सिंह में? मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरी आलोचना हुई मौन मोहन कहकर, अब मोदी खुद कुछ नहीं बोलते हैं, मगर मोदी जी डंके के साथ अपनी बात जरूर कहते हैं, बेशक वो तथ्यों के आधार पर सही ना हो, जैसा कि हमें दिखाई दिया यमन वाले मामले पे, मगर आपको अपनी बात तक नहीं रखनी आती है। अभय दुबे, देखिए, मौन की क्रांति ने 10 वर्ष तक काम किया और देश ने समूचे विश्व में अग्रणी भूमिका ली, ये देश इसका साक्षी है। और देश को गर्त में ढकेल दिया। एक भी तथ्य प्रधानमंत्री जब अपना उद्बोधन हासिल कर लिया, मुझे बताइए, इंडिया से लेकर हैती और ऑल अधिकार दी, किसी दिन समीक्षा करिए प्रधानमंत्री के वक्तव्यों की, आपको सिर्फ झूठ और झूठ नजर आएगा। क्या हुआ ओसूल में 39 भारतीयों का झूठ करना, हमारे रणनीति वाला सवाल पूछते रहे, मगर भारत को देश जानता है, देने से पूरा देश जानता है। पंडित वही हुआ जो अंबिका गांधी ने कहा था कि उनकी हत्या कर दी गई है, कश्मीर तक की बात कह रहे थे, मगर क्योंकि पंजाब में चुनाव थे, उपलब्धि क्या इन तथ्यों सुषमा स्वराज का भूल गए, मानवीय बदल के कारण किया इस सरकार ने, कहा कि हमने विजय माल्या और ललित मोदी बाबा साहब आनंदर को अरे प्रधानमंत्री जी एक्सट्रीमिशन का मामला एक मिनट आपकी उपलब्धि क्या उपलब्धि? एक मिनट खामोश हो जाइए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।